इतना झुंड मच्छरों का चलता है, पूरे शरीर पर मच्छर ही मच्छर दिखते हैं। बेटा आप खेल पाते हो यहाँ पे शाम को जब मच्छर होते हैं इतने? नॉट एट ऑल, मैं तो 1 सेकंड में ऊपर ही जाग जाती हूँ। मच्छर से कोई राहत नहीं मिली है, लोगों को डेंगू हो रहा है, मेरे को खुद को चिकनगुनिया हुआ। एवढे एवढे कचरा भरलेला आहे, त्यांना खाली करायला येत नाहीये कि कचरा मत डालो, कचरा हटाओ, साफ करो, पण कोण ऐकायला मागत नाही। DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसको फॉलोअप करने की वजह से स्थानीय निवासियों को कुछ न कुछ राहत मिलती दिख रही है। पिछले दिनों हमारे संवाददाता गुणवंत और मनीषा ने एक खबर कवर की थी जो इरला नाले के आसपास बसी झोपड़पट्टियों और वहां के स्थानीय JVPT स्कीम की 14 सोसाइटियों से जुड़ी हुई थी, जहां पर एक इरला नाला जाता है। उस नाले के कचरे की वजह से, उसमें जल भराव के वजह से जितना कचरा इकट्ठा हो गया है, उससे मच्छरों ने अपना घर बना लिया था। कहने को वो नाला था, लेकिन वो समतल ज़मीन जैसा हो गया और जिसकी वजह से मच्छरों ने आतंक मचा रखा था। उन मच्छरों का आतंक स्लम नहीं देखता, वो सोसाइटी नहीं देखता और स्थानीय निवासी इससे इतने त्रस्त थे, लगातार पत्राचार किया जा रहा था, लेकिन महानगर पालिका की ओर से किसी तरह का कोई भी प्रॉपर और सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन खबर हमने चलाई, हमारे पास इस तरह की खबरें आई और इत्तेफाक से वहाँ के विधायक निकले पराग अलोनी जी, जो पुराने हमारे परिचित भी हैं, मित्र भी हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। ये खबर देखने के बाद जब उन्हें इसका ज्ञान हुआ और उन्होंने फौरन इस खबर का संज्ञान लिया और अधिकारियों के साथ वहाँ का दौरा किया। स्थानीय विधायक के साथ लोकल कॉरपोरेटर सुनीता मेहता जी भी पहुंची। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा इस काफिले में। पहले हम आपको बता दें कि हुआ क्या, देखा क्या गया, उस खबर का क्या इफेक्ट पड़ा और स्थानीय विधायक पराग अलोनी जी ने कहा क्या, पहले हम आपको वो दिखा लेते हैं। पे लेके क्या हुआ है कि ये पूरा एरिया JVPD आज़ाद नगर के बैक साइड में जो नाला है, तो काफ़ी फ्लोटिंग मटेरियल यहाँ पर है और मॉस्किटो ब्रीडिंग की जो कंप्लेंट है वो इतनी भयंकर है कि खास करके शाम के समय में अगर मैं आपको बाइट दे रहा हूँ तो मेरा चेहरा आपके कैमरे में दिखेगा नहीं, क्योंकि कुछ हजार मॉस्किटोज रहेंगे आपके कैमरे और मेरे बीच में, ऐसी स्थिति है। और ये समझते ही हमारी कॉरपोरेटर सुनीता भाभी, राजेश मेहता जी, ये तो यहाँ के संपर्क में है ही, लेकिन आज हमने सारे ऑफिसर्स को भी बुलाया था और ध्यान में ये आया कि आगे पंपिंग स्टेशन के पास कुछ काम चल रहा है और इसके लिए उन्होंने वो पानी का जो फ्लो है वो ही बांध डाल करके रोका हुआ है और स्टैग्नेंट वाटर में ही मॉस्किटो ब्रीडिंग होता है और इतनी भयंकर समस्या यहाँ पर निर्माण हुई है। तो आज यहाँ आकर के हमने कुछ काम आइडेंटिफाई किए हैं, उसका एक टाइम टेबल बनाया है, उसको क्रॉस चेक हम करने वाले हैं। यहाँ पर आके पेस्ट कंट्रोल के लोग दवाई डालेंगे तो हमारे वॉचमैन को साइन करके जाएंगे क्योंकि भाई मैं आया था, सो डैट हमको पता चलेगा कि रोज के रोज हो रहा है कि नहीं काम। ऐसे सारे चीज़ के ऊपर एक क्रॉस चेकिंग की सिस्टम लगाई है। लेकिन अभी हम यहाँ से बांध पे भी बांध क्या है और उधर वो बांध कैसे हटाया जाएगा ये भी देखने के लिए वहाँ जा रहे हैं। मैं आपको भी विनती करूँगा कि आप भी चलिए साथ में, क्योंकि पत्रकार के कैमरा के माध्यम से जब चीज़ें और उजागर होती है तो प्रशासन के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। और कई बार एक डिपार्टमेंट म्यूनसिपैलिटी का
कुछ काम करता है और वो काम वो इस तरह से करता है कि दूसरे 3 डिपार्टमेंट के लिए परेशानी निर्माण करता है। यहाँ पर बांध डाल दिया होगा, उसको ये पता नहीं कि पानी अटकेगा, उसको लगता है कि बारिश नहीं है तो बांध डालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नाले में केवल बारिश का पानी नहीं आता है, नाले के अंदर झोपड़पट्टी के मोरी का पानी भी आता है और उस पानी में अगर मॉस्किटो ब्रीडिंग बढ़ गया और जो यहाँ पर हुआ है कि मॉस्किटोज की वजह से होने वाली बीमारियां बढ़ गई है, तो एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ ये मॉस्किटोज की मार, तो ये बहुत तकलीफ होगी। और इसलिए डिपार्टमेंट्स को भी बताने की आवश्यकता है कि भाई दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करो। आप कुछ कर रहे हो, उसकी तकलीफ क्या आप निर्माण कर रहे हो ये भी देखने की आवश्यकता है। तो अभी हम वहाँ पर भी जाके देख रहे हैं। कई बार नाले के विषय में ऐसे ही होता है कि डाउनस्ट्रीम में कुछ प्रॉब्लम रहता है और अपस्ट्रीम वालों को उसका भुगतना पड़ता है। तो अभी हम वो डाउनस्ट्रीम जाकर के देखेंगे कि भाई क्या कहाँ ये ऑब्स्टेकल्स है। फ्लो रहेगा नाले के पानी का तो मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगा। तो डीआरए न्यूज को एक शिकायत आई थी कि सर कि उधर के जो चाली के लोग जो है मतलब कचरा फेंकते रहते हैं सर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? उन्होंने अड़चन ये है, देखिए तो कचरा ये समस्या है, कचरा कहीं पर भी डालते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाथ में झाड़ू लेकर के इसको बताया पूरे देश को कि भाई ये समस्या है, हमको इसके ऊपर काम करना होगा। तो एक तो सिविक सेंस बढ़ाना होगा, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई एरिया नहीं देखा कि जो मान्य करता है कि ये मेरा कचरा है। तो आप अगर नाले के बाजू में रहने वालों को बोलोगे कि ये कचरा कहाँ से आया, तो बोलते कि आगे वाले ने फेंका है, वो बहते बहते इधर तक आए। और आप चलते चलते यहाँ से कुलाबा तक जाओगे, लेकिन आपको कल्प्रिट मिलेगा नहीं, कोई मान्य नहीं करेगा कि हमारी वजह से ही आया है। तो वील हैव टू वर्क ऑन दैट कि कचरा नाले में आए ही नहीं, इसके ऊपर एक जन जागृति करने की भी आवश्यकता है। प्रॉब्लम यह है कि 10% लोगों ने भी अगर कचरा नाले में डाला तो उसका परिणाम 100% लोगों को भुगतना पड़ता है और वही आज यहाँ पर हो रहा है। तो आने वाले समय में उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। एक महानगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने की आवश्यकता है कि जो फ्लोटिंग मटेरियल हटाते रहे। बारिश के पहले आप जो नाले सफाई करते हो, वो नाले के अंदर जो डेब्रिज वेब्रिज पड़ा है उसको निकालने के लिए, तो ताकि नाले की कैपेसिटी बढ़े। लेकिन ये जो फ्लोटिंग मटेरियल है वो हर महीने में एक बार निकालना चाहिए, उसकी आवश्यकता है और उसके लिए भी हम फॉलो करेंगे। दरअसल डीआरवी न्यूज़ की शुरुआत से ही हम कहते आए हैं कि हमारा मकसद है सकारात्मक खबरों को आगे ले जाना, सकारात्मक बातों को प्रसारित करना। खबर के अनुसार अगर कोई समस्या थी तो हमने जनता के समक्ष, प्रशासन के समक्ष और जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखी। लेकिन उसका रोचक और सकारात्मक पहलू ये है कि स्थानीय विधायक ने फौरन इस पर अमल किया और अपना पूरा समय देते हुए प्रशासन के साथ वहाँ का दौरा किया। ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये डीआरवी इम्पैक्ट है, लेकिन इसमें अगर हम केवल डीआरवी इम्पैक्ट कहेंगे तो ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय होगा। स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विधायक पराग लोनी जी ने जिस गंभीरता से उस मुद्दे को उठाया और प्रशासन के साथ सख्ती से बात की, ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। लेकिन ये सकारात्मकता बनी रहे, कहाँ कहाँ इस तरह की समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, ये सब कुछ जनप्रतिनिधि पर तो निर्भर करता है। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जेवीपीटी स्कीम के लोग, वो सोसाइटी के लोग, स्थानीय स्लम के लोग जब पत्राचार कर रहे थे, तब प्रशासन को इस पर थोड़ा सा खुद भी ध्यान देना चाहिए था। अक्सर जनप्रतिनिधियों तक ये समस्याएं पहुंच नहीं पाती हैं, पूरी तरह से उन्हें क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उन तक नहीं पहुंचती हैं। उसके कई कारण होते हैं, उन कारणों की तह में जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। पत्रकारिता केवल आरोप लगाने का काम नहीं है, पत्रकारिता समस्या को दिखाने का नाम भी है। और पत्रकारिता ये भी है कि अगर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है तो सकारात्मक रूप से कितने दबाव के तहत करवाया जा सकता है या किया जा सकता है या जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। केवल
शोर मचाना ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। आखिर उनकी मांगें क्या थी? स्थानीय समस्याओं की जो पूरी फहरिस्त है वो लंबी हो सकती है, लेकिन जेवीपीडी से जुड़े हुए, इन समस्याओं से जुड़े हुए लोगों की 2-4 ही मांगें थीं। एक तो उनकी ये थी कि यहाँ से जो नाला है, ये कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर रखे हैं, ये है कि जो नाला है और उस पर जो कचरा जमा हो गया है उसे हटाया जाए, जिसकी वजह से मच्छर अपना घर बना रहे हैं और उनकी वजह से आसपास के इलाकों में बीमारियां फैल रही हैं। जिन परिचित के ज़रिए हम तक ये खबर पहुंची, उस परिवार के लोग भी इससे पीड़ित थे और बीमार हो चुके थे, डेंगू मलेरिया से प्रभावित हो चुके थे। दूसरा था कि यहाँ पर जो स्लम्स की सीवरेज लाइन को दुरुस्त किया जाए, वहाँ सीवरेज लाइन दुरुस्त की जाए और बेहतर तरीके से उसे एक सीवरेज लाइन दी जाए, ताकि जितने गंदा पानी है और वो सब ठीक से पास हो सके। उनकी एक और मांग थी कि नाले को अगर संभव है मुंबई महानगर पालिका चाहे या फिर उस पर कुछ कार्य किया जा सके तो नाले को कवर कर उस पर साइकिल ट्रैक बनाया जा सकता है, जिससे बीमारी भी नहीं फैलेगी और स्वास्थ्य की दिशा में भी एक कदम बढ़ाया जा सकेगा। उनकी एक और मांग थी कि आसपास जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो रोका जाए, ताकि सुविधाएं एक तो हम दे नहीं पा रहे हैं और सुविधाएं दूसरी तरफ ये हो रही हैं कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से उन सुविधाओं को और भी पहुंचाने में दिक्कतें आएंगी। और इल्लीगल है तो इल्लीगल ही है, इल्लीगल के लिए तो कोई दूसरा उसका लीगल पार्ट है नहीं। तो ये एक कार्रवाई थी, इसमें से कोई भी गलत बात नहीं थी। दूसरा ये था कि बीच बीच में कम से कम अगर ये सब नहीं हो पा रहा है, इतना तो हो कि मच्छरों की जो आबादी बढ़ रही है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, कम से कम समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव तो हो, कम से कम उन छिड़काव के ज़रिए थोड़ी राहत तो है, मच्छरों का आतंक तो कम हो। मच्छर ख़त्म नहीं हो रहे लेकिन कम तो किए जा सकते थे। ये एक छोटी सी मांग थी, इस पर भी ध्यान दिया जा सकता था। दूसरा ये था कि आसपास का पीएपी इफेक्ट जो कहा जाता है, प्रोजेक्ट इफेक्टेड प्रोजेक्ट्स के तहत वहाँ के लोगों को उसमें शामिल किया जाए और उन्हें मकान बना के दिए जाएं, जिस तरह से उन्हें या तो फिर हटाया जाए उनके लिए सारे के तहत, या कई जो भी स्कीम सरकार की है उसे अमल में लाने में मदद की जाए। ये एक अच्छी मांग थी जिस पर सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। और वही कि इरला नाले को ढक कर उस पर साइकिल ट्रैक बनाया जाए, ताकि बच्चे और जवान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बुज़ुर्ग हस्ती भी वहाँ पर साइकिल वगैरह चला सके और स्वस्थ रह सके। वहाँ पर दौड़ने के और चलने के वॉकिंग ट्रैक वगैरह भी बनाया जा सकता है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाने के बावजूद सरकार प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं ध्यान दिया गया, ये सोचने का विषय तो है। लेकिन अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से अगर ये कार्य होता है तो हम अपनी पत्रकारिता को भी सफल मानेंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी परागलनी जी हैं, वहाँ की सुनीता मेहता जी हैं, इन लोगों को भी इसके लिए हम क्रेडिट देंगे कि इन्होंने समय पर और जागृत होते हुए लोगों के इस समस्या की तरफ ध्यान दिया, प्रशासनिक अधिकारियों को सचेत किया, उन्हें निर्देश दिया, या उनसे हम कहेंगे कि हमारे माध्यम से एक खबर सामने आई और उस खबर को एक आयाम मिला, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि भी शायद यही चाहते हैं कि कम से कम ऐसी समस्याएं हम उन तक पहुंचाएं। हमारी यही कोशिश होगी कि इस तरह की जनहित से जुड़ी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं जो भी स्थानीय निवासियों की हों वो हम तक आएँ और हम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हम तक ही आएँ, आप सीधे भी पहुंचा सकते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि इस तरह के भी हैं कि वो आपसे सीधे संपर्क में रहते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कान में डालना भी स्थानीय निवासियों के लिए ज़रूरी है। और हम सदैव इस तरह के कार्य में आप सभी के साथ रहेंगे। आपके पास भी कोई इस तरह की समस्या हो तो हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। हम ज़रूर उन समस्याओं तक आने की पहुंचने की कोशिश करेंगे और आपके जनप्रतिनिधियों तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सारा कुछ
सुनीता मेहता जी और पराग अलोनी जी पर निर्भर है प्रशासनिक अधिकारियों पर वो कितना दबाव बनाते हैं और किस तरह से वहाँ के समस्याओं का निदान करने में मदद करते हैं। इस पर हम लगातार आपके साथ रहेंगे और सकारात्मक खबरों की दिशा में इसी तरह लगातार प्रयास करते रहेंगे। हमारा ये प्रयास कैसा लगा इस पर भी आप ज़रूर टिप्पणी करें और उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन हम आपके लिए कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें और टीकाकरण का उपयोग करें। अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें और तीसरा डोज भी आ गया है प्रिकॉशनरी, उसके लिए भी जब भी आपका समय आ जाए आप ज़रूर लें, दूसरे डोज को लेने से भी ना चुकें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।